वेलकम टू माय चैनल नो विथ मीमी। और ये देखिए, आज है 26 तारीख और मेरे गार्डन में ये खूबसूरत फ्लावर देखिए कितने खूबसूरती से खिल रहे हैं। तो गार्डन में इस समय रोज़ बारिश हो रही है और जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसमें फ्लावरिंग भी भर भर के आ रही है। तो अभी आप इसके बहुत सारे कलर आते हैं अपने गार्डन में ऐड कीजिए और जिस ब्रांच की बड्स ख़त्म हो गई हो उसे आप कट कर देंगे तो आपका प्लांट बहुत तेज़ी से चलता रहेगा, लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। और नहीं तो फिर भी ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये देखिए टिकोमा, लगातार बारिश में हमारे प्लांट जहाँ एकदम हरे भरे हैं और उसमें इतनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, तो जहाँ भी नज़र जाती है तो उसमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग होती है। तो देखिए टिकोमा में भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी आप इसकी कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर बहुत से कलर में आपको नर्सरी पे ये प्लांट मिल जाए या आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरे गार्डन में ये कटिंग से तैयार हुआ टिकोमा का प्लांट है। तो देखिए कितनी इसकी ग्रोथ हो रही है और इसमें फ्लावरिंग देखिए हर ब्रांच पे इसमें भर भर के फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करता है और अभी आप इसकी कटिंग लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगा रखी थी, कम 15 दिन हो गए हैं, कटिंग अच्छे से चल रही है। और यहाँ पर बारिश की वजह से मुझे बहुत सारे अपने सक्यूलेंट को इस तरह से बचा कर रखना हो रहा है और इसमें बारिश की वजह से बहुत सारे कीड़े भी हमारे प्लांट की ख़राब कर रहे हैं, लेकिन सक्यूलेंट को मैंने इस तरह से रखा है देखिए। और यहाँ पर देखिए आपको दिखा दूँ, ये ग्लास में मैंने कुछ कटिंग लगा रखी थी। तो मैं जस्ट ही अपने ग्लास में से इसे निकाल रही थी तो देखा नीचे से न्यू ग्रोथ हो रही है और ये ब्रांच देखिए सूखी है। तो कभी कभी हमें अपने सूखे हुए कटिंग या प्लांट को नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी हमारा प्लांट अपने आप ही सर्वाइव करने लगता है, नीचे से न्यू शूट्स निकलने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं इस डिस्पोजल ग्लास में मैंने लगा रखा था और फिर से मैं इसको इसमें लगा दे रही हूँ। तो कभी कभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है गार्डनिंग में। भाई कभी कभी हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है और कभी कभी इस तरह का रिज़ल्ट होता है कि एकदम कटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये गार्डनिंग में दोनों ही हमारे हमें बहुत ध्यान और पैशन रखना पड़ता है, ध्यान धीरज रखना पड़ता है कि कटिंग लगा दी और जल्दी से रिज़ल्ट मिले। कोई कोई कटिंग तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही रिज़ल्ट मिल जाती है, लेकिन कोई कोई कटिंग आपको थोड़ा वेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने सक्यूलेंट और कटिंग को इस तरह से बचा के रखा है। और ये देखिए ये इस समय आपको अगस्त सितंबर में जूही के जो भी प्लांट मिले तो ये हमारी देखिए कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी महक आती है। और इस समय गार्डन में ये फूल इतने बम्पर फ्लावरिंग कर रहे हैं, गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो आप नर्सरी से इस प्लांट को भी लाकर अपने गार्डन में कर लीजिए और कटिंग से भी आप इस प्लांट की लगा सकते हैं। तो मैंने भी अभी इस बार कटिंग लगाई है, इसके पहले कटिंग लगाई थी तो मेरी नहीं लगी, लेकिन इस बार मैंने फिर से कोशिश की है और एक मेरी कटिंग लग भी गई है। और 2 कटिंग लगाई थी, एक कटिंग सूख गई है, एक कटिंग हमारी चल रही है। तो अच्छी फ्लावरिंग करने वाला कोई प्लांट चाहते हैं तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो सितंबर में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये हमारा जूही का प्लांट। तो मोगरे के बाद इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू वाला अगर प्लांट आप सोच रहे हैं लेने के लिए तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं और साथ में लगी है हमारी विंका, हाइब्रिड विंका है ये पिंक वाली। ये वैरायटी बहुत अच्छी होती है, देसी की तरह इसमें फ्लावरिंग होती है। तो जूही में देखिए इस तरह से इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और आप नर्सरी पे इस प्लांट को लाएंगे तो ग्रो बैग में लगे हुए प्लांट की कीमत 30-40 रुपये होती है। उसे आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। तो रात का समय जो फ्लावरिंग हो रही थी और सुबह देखिए, सुबह इस तरह से इसके फ्लावर मुरझा जाते हैं और शाम को इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसमें इस तरह से फ्लावर आपको सुबह जब आप पूजा के लिए फूल लेने आएंगे तो फ्रेश मिलेंगे, लेकिन जैसे ही दोपहर होगी तो फ्लावरिंग मुरझा जाएगी और इस समय बारिश हो जाती है तो प्लांट देखिए इस तरह से फूल हमारे ख़राब होने लगते हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लटक जाते हैं, इतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। और ये बेलनुमा प्लांट है, इसे तो हम लोग गार्डन में कट कर देते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है। अगर आप किसी ट्रेल पर चढ़ाना चाहते हैं, बालकनी में लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू और फ्लावरिंग दोनों ही मिलेगी। परमानेंट प्लांट है। और यहाँ पे लगी है हमारी, ये देखिए
ये कनेर का प्लांट हमारा, ये भी आप अभी अपने गार्डन में लगा लीजिए और इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। और रिपोर्टिंग के बाद मेरा प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग और इसके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये देखिए क्लेमेटिस, क्लेमेटिस में तो इतनी अच्छी ग्रोथ और बहुत ही सुंदर वाइट कलर के इसके भी फ्लावर्स होते हैं और शाम के समय एक एक करके फ्लावर्स खिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हेल्दी प्लांट है मेरा क्लेमेटिस। इसमें इस तरह के फ्लावर बंचेस में खिलते हैं जो आपके गार्डन में चांद मतलब एकदम चार चांद लगा दें, जिसे चांद या सितारों की तरह छोटे छोटे इसके फ्लावर्स होते हैं 4 पंखुड़ी के। और ये इसमें बंचेस में इसमें कलियां बनती रहती हैं। और ये देखिए इस तरह से इसमें आपको उसके फ्लावर्स और कलियां देखने के लिए मिलेगी। तो अभी आप नर्सरी से क्लेमेटिस के प्लांट को ला सकते हैं। 100 रुपीज़ का प्लांट आपको पॉट में लगा हुआ मिल जाएगा। और जैसा नर्सरी होगा, जैसा प्लांट होगा, उसी हिसाब से मैं अनुमान से बता रही हूँ, इस तरह के रेंज में ये प्लांट मिल जाता है। और इसमें देखिए इस तरह से ये फ्लावरिंग करता है। ये एक बेलनुमा प्लांट है जिसकी ग्रोथ होती रहती है और इसकी न्यू टिप्स पे ब्रांचेस के बगल, पत्तियों के बगल से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग चल रही है। और ये मनी प्लांट के ऊपर भी बहुत अच्छे से अपनी ब्रांचेस को फैला दिया है और इसने पूरी तरह से कवर कर लिया है। और आप देखिए तो इसमें किस तरह से ये गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है। तो बहुत शाम के समय इतनी आँखों को सुकून मिलता है। तो क्लेमेटिस के प्लांट को आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं अपने गार्डन में, जिससे आपको बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे। और ये परमानेंट प्लांट है। अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो मैं नहीं बता सकती कि इसकी कटिंग लगती है या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं इसकी कटिंग लगती है, लेकिन मुझे अभी इसकी सफलता नहीं मिली है। जैसे ही मुझे सफलता मिलेगी मैं इसकी कटिंग लगाने की कोशिश करती हूँ। और इसमें शीट्स भी बनते हैं। फ्लावर जब ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती है, तो इसमें चपटे चपटे शीट्स तैयार होते हैं। अभी भी मैंने सीड्स से इसको ग्रो नहीं किया, लेकिन मेरे प्लांट में ये एक ही प्लांट है और 3-4 साल से ये परमानेंट मेरे गार्डन में बना है। और हमेशा इसमें फ्लावरिंग बम्पर फ्लावरिंग होती रहती है। तो यहाँ पे कुछ ये फ्लावर्स हैं और बारिश में मेरे प्लांट इस तरह से चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है। जिसमें गुलाब, पोर्सलेन ये बरसात में खिल जाते हैं। जब पानी नहीं मिलता है, धूप निकलती है, तो इनके फूल इस तरह से पत्तियाँ मुरझा जाती है। और यहाँ पर ये देखिए कटिंग से तैयार हुआ हमारा ये पिंक रोज़ है। और जो कटिंग हमने लगाई थी नेक्स्ट ईयर विंटर के टाइम मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। अब इसकी कटिंग देखिए, यह जनवरी फरवरी में इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, तब तो हल्की हल्की ठंडी थी और उस समय इसकी कटिंग लगाई थी। 2 कटिंग लगाई थी मैंने, 3-4 कटिंग, तो 2 कटिंग मेरी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और कटिंग में देखिए इस तरह से फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो ये छोटे वैरायटी के हैं और इसका मदर प्लांट अभी भी चल रहा है और कटिंग से मैंने 2 प्लांट तैयार कर लिए हैं। अभी इसकी रिपोर्टिंग बाकी है और इसमें अब लगातार इसकी न्यू ग्रोथ पे फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इसकी, न्यू न्यू पत्तियाँ आ रही हैं। लेकिन वही है, बरसात में हमारे गार्डन में इस समय बहुत कैटरपिलर्स आ गए हैं जो इसकी पत्तियों को, न्यू टिप्स को खा जाते हैं। तो इसको आपको बीच बीच में चेक करते रहना होगा, क्योंकि कहीं कैटरपिलर लग जाएंगे तो न्यू ग्रोथ को खा लेंगे। तो देखिए अभी भी इसे कटिंग ग्रो बैग में ही लगा है और 2 प्लांट हैं और दोनों प्लांट की अभी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। और इस समय प्लांट की मेरे ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो अभी भी आप नर्सरी से देसी गुलाब ला सकते हैं। हाइब्रिड गुलाब बरसात हमारे यहाँ हो रही है, अगर बारिश ख़त्म हो गई है तो हाइब्रिड गुलाब भी ला सकते हैं, जिसकी ग्रोथ अभी विंटर में बहुत अच्छी होगी, अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इस तरह से आप भी कटिंग से गुलाब के प्लांट को लगा सकते हैं। चाहे लाल वाला देसी गुलाब लगाइए, चाहे पिंक वाला देसी गुलाब और वाइट वाला, 3 वैरायटी आती है गुलाब में। ज़्यादातर को लाल गुलाब ही हमको दिखाई देते हैं जो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं, उनमें महक भी होती है और बहुत आसानी से चल जाते हैं, सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो मेरीगोल्ड को भी आप लगाइए और ये जीजी प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए डेबिस बैकबोन, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। रिपोर्टिंग के बाद मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो बरसात में बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं। अभी आप इस हाइब्रिड गुड़हल की भी कटिंग को लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो अभी ये मौसम अच्छा है तो आप भी ये काम कर लीजिए। अभी ये 15 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से चल रही है। एक कटिंग मैंने यहाँ लगाई थी, इसकी न्यू पत्ती आ गई थी, लेकिन इसकी कटिंग हिलने की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अब इस हिलने की वजह से इसकी
पत्तियाँ कुछ पीली हो गई हैं। तो अभी आप हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगा लीजिए। और अभी आप गार्डन में ये देखिए, ये हार सिंगार की कटिंग लगी हुई है। पहले जब कटिंग लगाई थी तो इसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ी रहती थी, तो हार सिंगार की पत्तियाँ कटिंग मैंने अब लगा ली हैं। तो अब ये देखिए, इसकी पत्तियाँ ऊपर की तरफ हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पोर्सलेन जो भी कलर आपका ख़राब हो रहा है उसकी कटिंग लगाकर आप तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, ये देखिए। तो अभी आपको जिस प्लांट की कटिंग लगे उसकी लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे मोरपंखी की कटिंग लगी है। तो मोरपंखी की कटिंग लगे 15-20 दिन हो गए हैं। इनकी भी कटिंग आप लगा लीजिए, इनकी भी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। और ये देखिए सिंगोनियम को आप पानी में और कटिंग दोनों से तैयार कर सकते हैं। तो इनकी भी ग्रोथ देखिए इस तरह से चल रही है। और ऐसे ही आप जो भी कटिंग लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये भी कटिंग से लगे हुए प्लांट है। ये देखिए, इस में कटिंग लगी हुई है और यहाँ ग्रो बैग में भी कटिंग लगी है। तो देखिए कटिंग से लगा हुआ ये हमारा 4 o'clock बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे डेबिस बैकबोन की कटिंग लगी है और ये वाले डेबिस बैकबोन की कटिंग लगी है। ये स्थल कमल की कटिंग लगी है। तो ये सारी कटिंग आप इस तरह से छोटे छोटे ग्लास में लगाकर इस समय आप लगा लीजिए। तो सितंबर में ये सारी कटिंग बहुत अच्छे से सर्वाइव होगी, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, गर्मी भी कम रहती है और हमारी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। तो ये सारी कटिंग आप लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पिंचिंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग यहाँ लगा दी थी। जिंजर प्लांट की कटिंग यहाँ है और यहाँ ढेर सारी हमारी गुलदाउदी की कटिंग लगी हुई है। तो आप भी इस तरह से ही कटिंग लगाकर अपने छोटे छोटे प्लांट तैयार कर सकते हैं और आसानी से ये सारी कटिंग लग जाएगी। और ये देखिए, बालसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और आप भी कटिंग लगाते रहिए।